वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशंस। द डिफरेंट ग्रुप्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग आर थिंग्स फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स ignoring their order of arrangement are called combinations of n things taken r at a time। इसका मतलब है कि डिफरेंट ग्रुप्स जो हम क्रिएट कर सकते हैं गिवन एन थिंग में से आर थिंग को सिलेक्ट करके, लेकिन उसमें ऑर्डर कोई इग्नोर करना हो, ऑर्डर कोई मैटर ना रखता हो, तो इस तरह के जो हम अरेंजमेंट बनाते हैं उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन में क्या था कि ऑर्डर भी मैनर करता था डिफरेंट थिंग्स का, एंड डिफरेंट थिंग्स में थे जब हम आर थिंग्स को चूज करते थे तो उसमें उन थिंग्स को अरेंज करने का ऑर्डर भी मैनर करता था। लेकिन कॉम्बिनेशंस में ऑर्डर डजेंट मैटर, ग्रुप्स हम जो क्रिएट कर सकते हैं उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। सो द नंबर ऑफ ऑल सच कॉम्बिनेशंस इज डिनोटेड बाय एन सी आर और सी और ब्रैकेट में एन आर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 4 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं ए बी सी डी, इनमें से 2 को एक साथ लेकर हम कितने ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं? ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी एंड सी डी। क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हुए, कितने ग्रुप हमने क्रिएट कर दिए? ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी एंड सी डी, 6 ग्रुप क्रिएट कर दिया। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो गए हमारे 6। लेकिन अगर हम परम्यूटेशन की बात करें तो ईच ग्रुप जो हमने क्रिएट किया है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, इसमें अगर हम ऑर्डर चेंज कर दे, बी ए ले लें, तो ये नंबर ऑफ परम्यूटेशन ईच ग्रुप के साथ हमारे पास 2 परम्यूटेशन है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएंगे 12। सो कॉम्बिनेशंस के नंबर कितने हुए? अरेंजमेंट्स 4C2 दैट इज इक्वल टू 6। अगर हम इन्हीं 4 थिंग्स में से 2 थिंग्स को एक साथ लेकर परम्यूटेशन निकालते तो उसमें ऑर्डर भी मैटर करता, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमारे पास कितने होते? ए बी सी डी, 4 गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें परम्यूटेशन कितना होता? हर एक गिवन कॉम्बिनेशन के साथ ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी के साथ हमें एक और ऑर्डर चेंज करने से हमें एक और अरेंजमेंट मिलता जो कि कॉम्बिनेशन में नहीं होता। ऑर्डर चेंज कर देते हैं इनकी, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हो गए? 12। परम्यूटेशंस कितने हो गए हमारे पास? 12। और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने थे? 4p2 इज इक्वल टू 12। अगर हम इसे इक्वेशन 1 लें और इसे इक्वेशन 2 लें, ये 12 क्या है? 6 इंटू फैक्टोरियल 2, इसको इक्वेशन 2 बोले, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट 4C2 और 4p2 में हमें रिलेशन मिल जाएगा। 4p2 इज इक्वल टू 4C2 इंटू फैक्टोरियल 2। ये रिलेशन मिल गया हमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में। अब इन्हीं 4 ऑब्जेक्ट ए बी सी डी को लेकर अगर हम कॉम्बिनेशन, इनमें से 3 को एक साथ लेकर हम कॉम्बिनेशन बनाए तो हमें ये कॉम्बिनेशन मिलेंगे ए बी सी, ए सी डी, बी सी डी एंड डी ए बी। लेकिन अगर यहीं पर हम परम्यूटेशन की बात करें, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 4C3 इज इक्वल टू 4 हमें मिल गया। लेकिन अगर परम्यूटेशन की बात करें तो ए बी सी एक कॉम्बिनेशन के साथ हमें फैक्टोरियल 3 परम्यूटेशन मिलते हैं, क्योंकि ये तीनों ऑब्जेक्ट आपस में फैक्टोरियल 3 वे से अरेंज करे जा सकते हैं, ये हमने परम्यूटेशन में पढ़ा है। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशन 4p3 इज इक्वल टू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन के साथ हमें फैक्टोरियल 3 परम्यूटेशन मिल रहे हैं, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3। अगर इस इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन और इसको फोर्थ इक्वेशन माने तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से दैट 4p3 इज इक्वल टू 4c3 दिस वैल्यू इंटू फैक्टोरियल 3। सो 4p2 is equal to 4c2 into factorial 2 and 4p3 is equal to 4c3 into factorial 3। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन r at a time is equal to npr is equal to ncr into factorial r। यहाँ पर 4p2 फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई हो गया
और 4p 3 फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं वेयर r इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू n। तो इससे हमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच एक रिलेशन भी मिल जाता है। एन पी आर की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये r इधर चला गया तो एन सी आर हमें मिल गया। ये है एक रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज सम थ्योरम्स ऑन कॉम्बिनेशन। सो फर्स्ट थ्योरम है द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम इज गिवन बाय NCR is equal to factorial n upon factorial r factorial n minus r, where r is greater than 0 and less than equal to n। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको हम ध्यान रखेंगे। अब इसी थ्योरम से हम कुछ रिमार्क्स ला सकते हैं। फर्स्ट है वी हैव NCR इज इक्वल टू, अभी हमने देखा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अगर यहाँ पर r की जगह n, मतलब n थिंग्स में से n को ही सिलेक्ट करके हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, मतलब कि n थिंग्स हैं हमारे पास, n उनमें से सारी की सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके ग्रुप क्रिएट करने हैं। तो फैक्टोरियल n कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं, NCN की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर r की जगह जब हम n पुट करेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू n माइनस n फैक्टोरियल, तो हमें मिलेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल वैल्यू 1 और n माइनस n फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो आंसर मिलेगा हमें 1। तो NCN की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अगर हम यहाँ पर NC0 मतलब n थिंग्स में से हम 0 को सिलेक्ट करके ग्रुप बनाएं तो क्या वैल्यू होगी, 0 की r की जगह 0 पुट करने पर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r की जगह हमने 0 पुट कर दिया, n माइनस 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है और n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n की वैल्यू 1, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, NCN सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके भी हम एक ही ग्रुप बना सकते हैं, और कोई भी चीज़ अगर हम सिलेक्ट ना करें n थिंग्स में थे तो भी हम एक ही ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला जो है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r बाय इंटू फैक्टोरियल माइनस r इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर r इज इक्वल टू 0। तो हम जो ये लिखते हैं कि फैक्टोरियल NCR की जो वैल्यू हम लिखते हैं फैक्टोरियल r, ये r इज दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर r इज इक्वल टू 0, 0 के लिए भी एप्लीकेबल है। गॉट इट। थर्ड है जो रिमार्क है, NCR को हम थोड़ा और दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें पता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, जो स्टार्टिंग में हमने फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब पढ़ा था, n से लेके 1 तक की नंबर्स का प्रोडक्ट, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 n माइनस r n माइनस r, 1 से लेके n तक के नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया फैक्टोरियल r। और फैक्टोरियल n माइनस r का क्या मतलब है, 1 से लेके n माइनस r तक के नंबर का प्रोडक्ट। अब यहाँ पर यहाँ से लेके 1 तक के ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ पर क्या बचेगा, n माइनस r प्लस 1 n इंटू n माइनस 1, ये r फैक्टर्स तक का मल्टीप्लीकेशन है, n से लेकर r नंबर्स तक का, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू n माइनस r प्लस 1, मतलब कि r फैक्टर्स आएंगे इस तरह के न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है फैक्टोरियल r। तो हम NCR को क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये हेल्पफुल होगा। और फोर्थ है NCN माइनस r की वैल्यू अगर हम निकालें तो r की जगह हमें क्या पुट करना है, n माइनस r, तो हमें मिलेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r एंड n कैंसिल हो जाएंगे फैक्टोरियल r। तो ये क्या मिल गया हमें, NCR और NCN माइनस r की वैल्यू सेम मिल गई। इसका मतलब है कि सिलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट फ्रॉम गिवन n ऑब्जेक्ट्स किस बात के बराबर है, या तो हम r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें या n माइनस r ऑब्जेक्ट रिजेक्ट कर दें, बात कंडीशन एक ही है, सेम कंडीशन है दोनों। नेक्स्ट है इफ वी सी NCA इज इक्वल टू NCB हमारे पास गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, NCA इज इक्वल टू NCB,
दिस इम्प्लाइज NCA इज इक्वल टू NCB। NCB किसके इक्वल होगा? n माइनस बी के, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R। Selecting R things or rejecting n minus R things are same job. So we can say that या तो A is equal to B और A is equal to n minus B. This implies A is equal to B or A plus B is equal to n. So we can say that if NCA is equal to NCB, then either A is equal to B or A plus B is equal to n. Second theorem है, if n and r are natural numbers such that 1 r is greater than equal to 1 and less than equal to n, then NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR. इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसको हम प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। NCR प्लस NCR माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 दैट इज r प्लस 1। दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r को हम लिख सकते हैं r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? n माइनस r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस r हमारे कॉमन निकल जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास क्या क्या बचेगा? 1 बाई r प्लस 1 बाई n माइनस r प्लस 1 दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा n माइनस r प्लस 1 प्लस r अपॉन r इंटू n माइनस r प्लस 1 r कैंसिल n प्लस 1 और फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या हो गई? फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 की वैल्यू फैक्टोरियल r और n माइनस r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r की वैल्यू हो गई n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो अब इसको हम कॉम्बिनेशन NCR नोटेशन में कैसे लिखेंगे? n प्लस 1 c n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल r, जो कि हमें मिल गया, जो हमें प्रूव करना था n प्लस 1 c r। तो प्रूव हो गया ये थ्योरम। अब इसी थ्योरम में अगर हम r की जगह r प्लस 1 पुट करें तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? NCR प्लस 1 प्लस NCR प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 c r प्लस 1। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। थर्ड थ्योरम है, इफ n एंड r आर नेचुरल नंबर सच दैट r is greater than equal to 1 and less than equal to n, then NCR upon NCR minus 1 is equal to n minus r plus 1 upon r। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। NCR की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलते हैं इनटू NCR माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? ये अपॉन है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 दैट इज r प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r
इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन, ये कैंसिल। फैक्टोरियल आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1, एन माइनस आर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं एन माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग हमें क्या मिला, एन माइनस आर प्लस 1 बाई आर, जो हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। थ्योरम है ये, इसको ध्यान रखेंगे।